हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। आप कैसे मात्र 3 महीने में पढ़ाई कर कर यूपी पुलिस में सिलेक्शन पा सकते हैं, कौन सी आपको बेस्ट बुक पढ़नी है और कौन सी आपको फ्री क्लासेज लेनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। आप देख सकते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान है, जीके के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके संख्यात्मक और मानसिक क्षमता है उसके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि उपलब्धि, तार्किक तर्कशक्ति क्षमता के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य हिंदी के भी 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बता दूं, आपके जीके के 38 क्वेश्चन और मैथ के भी 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 37 और हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रियलिटी जो आपको बताऊं, रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि जो आपके मैथ का पोर्शन में ये 38 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 38 नहीं, आपके मात्र 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो इसमें डाल दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके जो रीजनिंग के हैं 50 क्वेश्चन बैठते, 55 क्वेश्चन बैठते हैं टोटल, यानी कि 20 मैथ के और 55 रीजनिंग के। ठीक है। और बाकी सबका पोर्शन वही होता है। और आपका जो टोटल एग्ज़ाम है वो 150% का होता है और टोटल 300 नंबरों का होता है। आपके एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब हम शुरू करते हैं। आप कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करके सिलेक्शन जल्दी ही पा सकते हैं। तो आपको बता दूं, आपको अपने 3 मेन सब्जेक्ट पर टारगेट करना है। जो पहला सब्जेक्ट है आपका वह है आपका हिंदी, सेकंड सब्जेक्ट है रीजनिंग, थर्ड स्टेप है आपका मैथ। आपके टोटल देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। आपके टोटल क्वेश्चन बैठ रहे हैं इनको मिलाकर 112 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 पोर्शन से बैठ रहे हैं। तो आपको अच्छे से स्कोर करके इसमें 112 में से कम 100 जो क्वेश्चन है इसमें सही करने हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों जो सब्जेक्ट हैं इन पर अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी में आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस है उसको आपको 100% तैयार कर लेना है। तैयार कैसे करेंगे, आपको अपना जो यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको मास्टर का सिलेबस अपनी नोटबुक में या उसका प्रिंट निकलवा कर रख लेना है और उसमें टॉपिक वाइज जो कुछ दिया गया है उस सिलेबस को अपना डे बाय डे तैयार करना है। आपके टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से आपको अपनी तैयारी इतनी कर लेनी कि आप 34-35 क्वेश्चन इजीली कर सको। यानी कि अगर आप पूरी अच्छे से लगन से तैयारी कर लेते हैं तो आप 37 में से 35 से 34 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है। इसके लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी होगी, इसके लिए आपको लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, उसको पूरी कवर कर लेना है। ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ लेना है 2-3 बार। और आप क्लास विवेक सर की क्लास ले सकते हैं या अंकित सर की हिंदी क्लास होती है, आप उसको ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, अगर क्लास लेंगे आप बुक पढ़ेंगे तो बुक से आप करना है क्या है, हिंदी ग्रामर के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। जिससे क्या होगा, आप नोट्स बनाएंगे तो उससे आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर सके, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गया आपकी हिंदी की बात। हम बात करें मैथ की, तो मैथ में करना क्या है आपको, मैथ में आपको अपना सबसे पहले सिर्फ अर्थमेटिक ही कंप्लीट करना है। ठीक है। आपको अपना अर्थमेटिक कंप्लीट करना है, क्योंकि एडवांस आप कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी अगर नहीं है तो आप सिर्फ अपनी अर्थमेटिक ही कंप्लीट कीजिए। और आपके टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन पूछा है, 20 में से आप अपनी अर्थमेटिक अच्छी कर लेते हो तो आप उसमें 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है। आपको इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, आपको इसके लिए SD यादव की बुक आती है शारदा पब्लिकेशन की, वह फॉलो कर सकते हैं, या आप RS अग्रवाल, इनमें से कोई भी एक बुक आपको डेली ले लेनी है और उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो चैप्टर आपको नहीं आता या आपको कुछ भी नहीं आता, आप न्यू स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, राकेश यादव सर या मोहित सर की क्लास चलती है, मोहित सर की क्लास एग्जाम्पल पर चलती है, और राकेश यादव सर की क्लास आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, मैथ्स बाय या किसी चैप्टर का नाम सर्च कर सकते हो, आपको क्लास ऊपर मिल जाएगा, वह देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, डेली मैथ के जो बुक है उससे डेली प्रैक्टिस लगानी है, यानी क्लास आपको वहाँ से कवर कर लेनी है और प्रैक्टिस लगानी लगानी है। अगर आपको आता है मैथ में सब कुछ,
तो आप सिर्फ डेली प्रैक्टिस लगाओ, आपको एक भी दिन में छोड़ना नहीं है। अगर आप एडवांस मैथ भी कर ले तो आपका लिए और भी अच्छा हो, क्योंकि एडवांस के आपके 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपकी मैथ। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसको उसको कवर कर लेना है। मतलब कि जो भी आपका सिलेबस उसको लिख कर रख लेना है। तो रीजनिंग में जो भी चैप्टर दिए गए हैं सबको अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके लिए क्या है, एक बुक आती है रीजनिंग की, हरियंत की, आर के पब्लिकेशन की, उसे कंप्लीट पूरी पढ़ दो। ज़्यादा मोटी पतली सी बुक आप आराम से कर लोगे। इसमें क्या होगा, आप पूरी पढ़ने के बाद उसमें 55 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उसमें से आप 50 से 52 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो एग्ज़ाम में। बस आपको शर्त क्या है, आपको डेली प्रैक्टिस रखनी होगी और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है बुक को कंप्लीट करने के बाद, जिसमें 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन हो। डेली 50-40 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें और अपना टाइम मैनेज कर सकें। और इसके लिए आप क्लास किसी दीपक सर की क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास देख सकते हैं। तो आपके हो गए 3 सब्जेक्ट, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। और सबसे बड़ी बात आती है 3 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर ले तो आपके कम से कम 100 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। 100 का मतलब कि आपके 200 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जीके की। जीके सब बहुत से स्टूडेंट की समस्या होती है कि सर जीके कैसे पढ़े, हम कैसे करें, हमें याद नहीं होता या हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। उसके लिए आपको बताएंगे, आपके 37 क्वेश्चन आते हैं टोटल, लेकिन 37 में से अगर आप 17 से 20 क्वेश्चन कर ले तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप 17 से 20 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप करें क्या, एक येलो बुक आती है 1 लाइनर, आप उसे पढ़िए। अंकित भाटी सर की बुक है येलो बुक, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, 3-4 बार निकाल लीजिए उस बुक को। ज़्यादा पतली नहीं, 140 पेज की बुक है, उसे पढ़ लीजिए। जो हमने फॉलो की थी हम आपको वही बता रहे हैं, आपको उस बुक को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, आप इजीली पढ़ लोगे, उसमें आपको बोरियत भी फील नहीं, क्योंकि उसमें 1 लाइनर दिया गया है। या आप उसको नहीं खरीद सकते तो आपके पास लुसेंट हो तो आप लुसेंट पढ़ लीजिए। क्योंकि क्या है, जो येलो बुक है उसमें लुसेंट की बुक का जो निचोड़ है, जो मेन टॉपिक है या मेन जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको इस येलो बुक में कंबाइन करके दिया गया है। तो आप येलो बुक पढ़ सकते हैं, वरना आप लुसेंट। मेरी माने तो आप येलो बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए पूरा अच्छे से। 140 पेज है, आराम से आप उसको ख़त्म कर लेंगे, आपको उसे पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, आपको यूपी जीके पढ़नी है। यूपी जीके के लिए आपको करना क्या है, क्रीना घटना चाहिए कोई बुक आती है छोटी वाली, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि यूपी जीके के आपके 3-4 कम से कम उससे आप 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी जीके के आपके एग्जाम में। टोटल 38 नंबर की जीके है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रोल है यूपी जीके का भी। तो आपको यूपी जीके पढ़ना है। यूपी जीके में ज़्यादा नहीं है, यूपी जीके में बहुत कम सिलेबस है और आप इजीली कवर कर सकते हो, सिर्फ यूपी के बारे में ही है उसके अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें करंट अफेयर, तो आपको करंट अफेयर भी करनी जरूरी है। करंट अफेयर भी मेन है, करंट अफेयर आपको डेली करनी है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप उत्कर्ष जोधपुर क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है गौरव सर का, आप उनकी करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपका डेली करंट अफेयर लोगे, आपको करंट अफेयर याद होगी और जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन वो भी आपका डेली कवर होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। जीके के लिए 3 चीज़, येलो बुक अच्छे से कवर कर लें, यूपी जीके और डेली करंट अफेयर। इसे पढ़ने से क्या, क्योंकि जीके हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हम 37 में 37 क्वेश्चन कर आएंगे, 37 में 36 करेंगे, क्योंकि जीके में बहुत बड़ा क्षेत्र है जीके का। उसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ इसमें से ही पूछा जाए, उसमें वह कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको इन तीनों चीज़ों को तो कवर करना ही है। इससे क्या होगा, आप 37 में से कम 17 से 20 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो आपको यह चीज़ फॉलो करनी है। और आपको हमारी स्टडी कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। और अब हम आपको बताएं ओवरऑल आपका कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो हम कम से कम जोड़े, जो आप अपनी अच्छी से तैयारी करो, तो आप 34 क्वेश्चन हिंदी में कर सकते हैं, 18 मैथ में, 50 रीजनिंग में और जीके में 18। तो टोटल आपके क्वेश्चन बैठते हैं 120। अगर हम आपके मार्क्स जोड़े तो आपके मार्क्स बैठते हैं 240, जो कि आज तक यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में मेरिट नहीं गई 240। आपका स्कोर होगा 240, वो भी कितने में से, 300 में से। अब तक की सिर्फ हाईएस्ट कट ऑफ कितनी है, 225 रही है जनरल वालों की। इतनी किसी कहीं लगा, आप 240 नंबर ले आते तो आपकी अच्छी रैंक आएगी और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रेटजी कैसी है और आप हमारी
स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप जल्द ही सिलेक्शन पा लें और अपनी तैयारी में लगातार रखे रहें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।